इससे पहले भाई अतुल ज्वाला वो सब कह गए जो मोदी जी कहना चाह रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं, मैं मोदी जी का भी आदमी नहीं हूं, योगी जी का भी नहीं हूं, मेरी तो इनसे कट्टर दुश्मनी। आप चाहे योगी जी को कुछ भी कहो, मोदी जी को कुछ भी कहो, अमित शाह को कुछ भी कहो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी इनसे पटती नहीं है। लेकिन मैं परम आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। सही कह रहा हूं मैं, एमएलए साहब सही कह रहा हूं मैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और इसका कारण है, परम आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे हास्य कवियों के कुल देवता। बहुत अच्छे। आजाद भाई, अभी वो दशहरा मेला था दिल्ली में, सब नेता गए, मंच लगे हुए थे, मोदी जी भी गए, अमित शाह भी गए, राहुल जी भी गए। उन्होंने राम और रावण को वो देख रहे थे, युद्ध चल रहा था। अच्छा, भाई ने पहले न तो कभी राम के दर्शन किए न रावण के, तो उसके समझ में नहीं आया रावण कौन सा है राम कौन सा है। पर बड़ी देर से देखा तो उन्होंने पास में जो पूछा था, बोले इनमें से रावण कौन सा है? बोले ये जो बड़ा सा है। बोले ये किस जाति का? बोले अपनी जाति का है। फिर पूछा ये किस पार्टी के है? तो सोनिया गांधी जी ने बताया पहले जितने राक्षस थे वो अपनी पार्टी में थे, बाद में अमित शाह जी आए, एक एक करके उनके लिए। अच्छा, रावण के तो सोने की लंका, वो ईडी के चक्कर में ही पार्टी बदलने के फिराक में है। मैं हंसी मस्ती की बात करने वाला आदमी हूं, आपको मेरे लक्षण समझ में आ गए तो मेरे को एक बार तालियां वालियां बजा करके बता दो। मुझे तो याद है आजाद भाई, वो राहुल गांधी जी का एक पोस्टर छपा, मैकेनिक की दुकान पर बाइक लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के, हाथ में पेचकस, मोटरसाइकिल लेके गए, मैकेनिक को पूछा तो मैकेनिक ने कहा स्क्रू लूज है। भाई ने समझा मोटरसाइकिल का। चक्कर पड़ जाता है बातों बातों में। मैं आनंद और मस्ती ऐसे ही करता हूं। मैं नागौर जिले का रहने वाला हूं, जहां से मां मीरा आई, मेड़ता से, और मेवाड़ का नाम रोशन किया। मैं जयमल और पत्ता की उस धरती से हूं जिसने आकर के मेवाड़ का मान बढ़ाया, मारवाड़ और मेवाड़ का रिश्ता जोड़ने आया हूं, हंसी मस्ती में अपनी बात कहने आया हूं। मैं आजकल जयपुर शिफ्ट हो गया, जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं, और वहां की कुछ मस्ती, गुलाबी मस्ती आप तक लेके आया हूं। दोस्तों, मैं पिछले दिनों लाफ्टर चैलेंज में गया। राजस्थान की भाषा, राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की संस्कृति को लेकर जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मेरे को बड़ी टेंशन हुई, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी प्रॉब्लम आई। मेरे को तो वहां पहुंचा तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, बोले ये सिर पर लाल बत्ती लेकर कहां घूम रहा है? अरे मैंने कहा सर ये लाल बत्ती नहीं है, ये तो हमारे राजस्थान के आन बान शान का प्रतीक साफा है। पर वो बॉम्बे वाले समझे ही नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा। अगर मैंने साफा का जवाब दे दिया है तो पूरे राजस्थान का, पूरा मारवाड़ का प्यार आप तक चाहता हूं। जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे को रोक के पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा, मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल, लू स्कैनर, लठ प्रोटेक्टर, लाइट वेट हेलमेट है। अरे बोले वेरी गुड, ये तो बहुत काम की चीज है। मैंने कहा सर इसके भी मल्टीपर्पज यूज है। बोले यार साफा और क्या काम आता है? अरे मैंने कहा जी इसको होल्ड करके, फोल्ड करके, मोल्ड करके कुछ भी काम लो। तो वो बोले एग्जाम्पल दो। तो मैंने उनको उदाहरण देके बताया। मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं। अरे झोल करे तो ये थैला बन जाता है, और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। वाह भाई वाह। ये तो एक फेंटा है। फेंटा क्या, एक फेंटेसी है। इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है, और इस साइन बोर्ड के लगने से तो भाई साहब कई गंजों की शादी हो जाती है। अच्छा मैंने बता दिया, मैं गांव का आदमी, मेरी घरवाली इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई। जब मैं मारवाड़ी में सरकाता हूं तो उसके पल्ले नहीं पड़ता, जब वो इंग्लिश में गिटपिट करती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। इस प्रकार सांवलिया सेठ की कृपा से हमारे घर में शांति बहुत रहती है। एक दिन मैंने उसको लाड लाड में कह दिया तू तो गेली है, और वो इंग्लिश मीडियम वाली समझे ही नहीं। उसने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब मैं ये थोड़ी कहता तू बावली है। अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, हाँ, ब्यूटीफुल। हाँ,
charming, mind blowing, and you can say just like Leela. वो तो खुश होके मेरे गले लिपट के बोली, then you are also very गेला. ये अपनी भाषा की मस्ती. बहुत अच्छे. सही बताऊं, आजकल मैं जयपुर में शिफ्ट हो गया. वाइफ मेरे साथ जब पार्टी में जाती है तो गुलाबी साड़ी पहन के जाती है. मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले तुम मर्द लोग नहीं जानते, इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट. अरे मैंने कहा समझा. बोले जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, पिंक सिटी. गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी, इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट. और मैंने कहा वेरी गुड. मैं विष्णु जी पिछले दिनों लाल किला गया, वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट. मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई. मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई. भाई जी मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया. कौन रिस्क ले जी बिना मतलब. मैं अभी जयपुर घूमने गया. जयपुर में आमेर का किला, आमेर के किला पर एक तोप रखी हुई. गाइड ने मेरे को बताया, बोले भाई साहब देखिए ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, इसका नाम है जय बाण तोप, विश्व की सबसे बड़ी तोप. और मैंने कहा यह तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी तोप. और आमेर के किला में, वो राजस्थान में. मैंने कहा एक मिनट रुक आता हूं, मेरी लुगाई दूर घूम रही है, उसको बुला के लाता हूं, उसको भी बताना. मैं वाइफ को लेके आया. मैंने गाइड को कहा अब दोबारा बता. बोला ये दुनिया की दूसरी बड़ी तोप है. एक मिनट में भाई की भाषा बदल गई. मैं बॉम्बे घूम रहा था, समुद्र तट पर एक बोतल के ठोकर लगी, जिन्न बाहर निकला. बोला क्या हुक्म है मेरे आका. बोतल में से जिन्न निकला. बोले क्या हुक्म है मेरे आका. मैंने कहा तू क्या कर सकता है मेरे काका. बोले एक विश पूरी कर दूंगा, एक इच्छा मांग लो, एक वरदान मांग लो. मैंने कहा अच्छा तो फिर एक काम कर, मेरा घर सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के बीच में है तू. मैंने कहा तू तो वही एयरपोर्ट बना दे. पूरे हिंदुस्तान के लोग सालासर बाबा के दर्शन करने आते हैं, खाटू श्याम के दर्शन करने आते हैं, सबका भला हो जाएगा. जिन बोला देख बावड़ी बात मत कर, इससे तेरे कोई फायदा नहीं होगा. जिससे तेरे फायदा हो ऐसा विश मांग, ऐसा वरदान मांग, ऐसा काम मांग जिससे तेरा भला हो जाए, तुरंत कर दूंगा. मैंने कहा अच्छा फिर एक काम कर, मेरी लुगाई को मेरे कंट्रोल में ले आ. जिन हाथ जोड़ के बोला एयरपोर्ट डोमेस्टिक बनाना है कि इंटरनेशनल. मैं अभी बस में यात्रा कर रही थी. एक गांव की औरत, एक शहर की औरत, सिटी की औरत ने परिचय पूछा पास बैठी गांव की लुगाई से. बोले पहले अपना बताया. बोले मेरे हस्बैंड, शहर वाली ने कहा था मेरे हस्बैंड इसरो में काम करते हैं, इसरो में. अब वो बापड़ी गांव की जाने ही नहीं. उस महिला ने कहा भाई ये इसरो क्या होता है. बोले जैसे नासा है अमेरिका में वैसे इसरो. उसने न नासा का नाम सुना न इसरो का, दोनों ही बातें नहीं समझी. तो शहर की लुगाई ने बताया, बोले मेरे हस्बैंड जो है बहुत बड़े हैं, इसरो है जो रॉकेट बनाती है, सैटेलाइट बनाती है, उसमें काम करते हैं, बहुत बड़े आदमी है, इसरो में काम करते हैं. तू बता तेरे क्या करते हैं. वो बोली मेरे तो इसरो में तेरे करते हैं, मेरे तो इशारों में काम करते हैं. बस के लास्ट में हस्बैंड खड़ा था सामान लेकर. उसने अंगुली का यूं इशारा किया. बापड़ा पूरी भीड़ को चीरता हुआ आया. पूछा क्या काम है. बोले कुछ नहीं वापस जाओ. उसने कहा इसको क्यों बुलाया है. बोले मैं अंगुली की पावर चेक कर रही थी इस रिमोट की. तो जिस आदमी बेचारा जिस इशारों पर काम करता है, मैं उस मस्ती का कवि हूं. मैं जयपुर रहता हूं, आपको बताया जयपुर में टूरिस्ट बहुत आते हैं. यहाँ जितने चित्तौड़ में आते हैं, उदयपुर में आते हैं, सबसे पहले वो जयपुर में ही आते हैं. एक दिन जयपुर में एक अंग्रेज आया मेरे घर. मैंने कर्टसी के नाते उसको दी स्वीट डिश. अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस. अरे मैंने कहा सन दिस इज गुलाब जामुन. अब अंग्रेज बापड़ा क्या जाने गुलाब जामुन. उसने मेरे से इंग्लिश में पूछा व्हाट गुलाब जामुन. अब गुलाब जामुन की इंग्लिश मेरे बाप को ही नहीं आए, पर भाई साहब अपन ने काम चलाया. बोले व्हाट गुलाब जामुन. मैंने कहा सर इट इज एनर्जी कैप्सूल. 3 पीस में पेट फुल. अंग्रेज ने खाया, उसको बड़ा मजा आया. बोले यार वेरी नाइस, वेरी टेस्टी. हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट. ये कैसे बनाया है, इसमें क्या क्या डाला है. अब इतनी अंग्रेजी मेरे को नहीं आई, लेकिन अपन ने जितनी आती थी वो बोला और काम चलाया. बोले हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट. मैंने कहा सर इट कंटेन बटर, शुगर, मैदा एंड खोया. देन अंग्रेज रोया. बोला व्हाट इज खोया. अरे मैंने कहा खोया मीन्स मावा. बोले वावा. बट व्हाट इज मावा.
अब मावा की अंग्रेजी मेरे को नहीं आई, पर भाई साहब अपन मारवाड़ी आदमी काम चलाया, बोले व्हाट इज मावा? मैंने कहा सर इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग, बाय मोर एंड मोर ईटिंग इट इज फिटिंग, थ्रू मेकिंग लोया वी से इट खोया, इट आल्सो यूज इन एवरी सावा, सो वी कॉल्ड इट मावा। अंग्रेज बोला वाह 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 वाह। तो अपन अपना काम चला सकते। पास में ही मेरी माँ बाजरी कूट रही थी, मारवाड़ की बाजरी आप जानते हो सोने जैसी चमकीली, अंग्रेज ने कभी देखी नहीं। मेरे से पूछा विच गोल्डन ग्रेन, ये क्या धान है, एंड वाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी, तुम्हारी माँ इसको मूसल से क्यों कूट रही है, ऐसा मेरे को इंग्लिश में पूछा। बोले विच गोल्डन ग्रेन, अरे मैंने कहा बाजरी। बोले वाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी, तो मैंने कहा चख के देख। उसने भरी मुट्ठी और बाजरी, कुटी हुई बाजरी को चखा तो उसको मजा आया। अरे बोले वेरी टेस्टी यार, बट वाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी। उसने फिर भरी मुट्ठी, फिर खाया, फिर मजा आया, फिर बोला वेरी नाइस, वेरी प्रीटी, वेरी स्वीटी, वेरी टेस्टी, बट वाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी। ऐसा करते करते भाई जी वो 10-15 मुट्ठी बाजरी खा गया। उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ। सुबह ट्रैफिक जाम, मेरे पास पसीने से तरबतर आया। बोला मिस्टर मारवाड़ी, अपनी मदर को बोल करके 2-4 मुसड़ मेरी तरफ से भी मरवाना। ये अपने राजस्थान के धान का है। मुझे याद है राजस्थान के 2-4 आदमी वहां सऊदी अरब में लेबर का काम करते थे, शाम को खाना बना रहे थे, उन्होंने बाजरे की रोटी बनाई। अंग्रेज ने कभी बाजरे की रोटी देखी नहीं, उसने जो ही बाजरे की रोटी देखी बोला सीमेंटेड ब्रेड। उसने जाकर के ऊपर कंप्लेंट की, बोले सम राजस्थानी आर स्टोलन सीमेंट, सीमेंट चुराते हैं, मेकिंग ब्रेड, रोटी बनाते हैं और रोज खा जाते हैं, चोरी कर रहे हैं। अंग्रेज ने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है। बोले तुम कल किसी को भेज दो। दूसरे दिन दूसरे आदमी को चोरी छुपे भेजा, तो उन्होंने देखा शाम को जब राजस्थान के लोग खाना बना रहे थे तो उन्होंने बाजरे की रोटी तो बनाई जो बनाई, उस दिन दाल बाटी और बनाई। अंग्रेज ने जाकर के वापस शिकायत पहुंचाई, बोले सर कंप्लेंट आर ट्रू, दे आर नॉट ईटिंग सीमेंटेड ब्रेड बट आल्सो ईटिंग हैंड ग्रेनेड। हथगोड़ों के बम बना के खा रहे हैं। ऐसे हमारे राजस्थान का आनंद है, ऐसी हमारी मस्ती है। आपको मेरी बात पल्ले पड़ रही है तो तालियां जोरदार तालियां बजा दीजिए, मेहनत कर रहे हैं। हाँ अपन और इधर क्या है कि नगर पालिका के पदाधिकारी खा पी रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। नगर पालिका के पदाधिकारी नहीं खाएंगे तो हम कभी लोग खाएंगे क्या? तो अगर थोड़ा बच जाए हमारे हिस्से में, थोड़ा हमारे पास भी भेज दो। बाकी ये जनता तो भूखी बैठी हुई है। जरा एक बार ताली वाली बजाओ, थोड़ा सा मूड बनाओ यार कवि का। कहने का मतलब है इन गरीब कवियों को चाय तो पिला दो। बहुत नहीं अच्छा है वो कहाँ आदरणीय भानु प्रताप जी ने अभी एक बार आपको चाय पिला दी। भानु जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, ईश्वर उन्हें आदमी बनाए रखे, जब तक हमारा पेमेंट नहीं हो। नहीं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं यार। नगर पालिका ने इतना बढ़िया आयोजन किया है, इतने सजावट की है, इतने अच्छे कवि बुलाए, इतना शानदार, इतने बढ़िया ऑडियंस। एक बार पूरे नगर पालिका के सम्मान में, हमारे अर्जुन लाल जी जीनगर जी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां वालियां बजा करके माहौल बनाओ। मैं तो अर्जुन लाल जी के जी लगाने वाला था, पर वही प्रॉब्लम जैसे लगा रखी है, जैसे हाँ यही कह रहा हूँ, जैसे मैं साफा लगा के आया, फिर मेरा सम्मान कर रहे थे तो मैंने कहा साफे पर साफा डबल हो जाएगा। वैसे ही अर्जुन लाल जी के बीच में जी अगर फंसा दे तो अर्जुन लाल जी नगर हो जाएगा। तो मैंने कहा आपको ऐसे ही सम्मान कर देते हैं। आपको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मैं तो हंसी मस्ती का कवि हूं और इन सब बातों से आपको पता चल गया होगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट कवि हूं। मारवाड़ी आदमी तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आपको बता दूं। वो मुझे याद है, अगर देखो किसी भी जाति के आदमी को, अच्छा मारवाड़ी का मतलब ऐसा नहीं मारवाड़ से, राजस्थान से बाहर जो भी आदमी बिजनेस करता है, कमाता खाता है, वो मारवाड़ी कहलाता है। राजस्थान से बाहर राजस्थान का कोई आदमी योद्धा बन के जाता है तो वो मेवाड़ी कहलाता है। तो हर जगह की अपनी परिभाषा है। मुझे याद है, आप एक और बताऊं, किसी भी आदमी को अगर कोई लिफ्ट दे तो उतरते टाइम अलग अलग ढंग से थैंक्स कहेगा। जैसे कोई गुजराती को धन्यवाद देना हो, उतरते टाइम लिफ्ट दो तो उतरते ही थैंक्स बोलेगा, ओए मोटा भाई तेनू थैंक्स। पंजाबी आदमी को अगर कोई लिफ्ट दे, उतरते टाइम उसको थैंक्स बोलना हो
तो वही कहेगा ओए पाजी तेनू थैंक्स। कोई मारवाड़ी आदमी को लिफ्ट देके देखो, उतरते ही कहेगा भाई साहब कल भी टाइम ही मिलोला कहीं। अपने अपने थैंक्स कहते हैं। मुझे याद है वो मारवाड़ी का छोरा छोरी को घुमाने के लिए डेट पर ले गया, वापस आते ही सबसे पहले उसके बाप ने हिसाब पूछा। बोले बेटा खर्चा कितना हो गया? छोरा बोला 25,000। दो मारे रेपटा। बोले तू काहे मारवाड़ी का छोरा, एक छोरी पर एक दिन में एक साथ 50,000 रुपए खर्च कर दिए, 25,000 रुपए खर्च कर दिए, तूने कुछ नहीं सोचा? छोरा बोला सॉरी बापू पर मैं क्या करता, उस छोरी के पर्स में 25,000 रुपये ही थे। तो अपन का तो काम करने का जो सिस्टम है वो अलग है, वो ढंग अलग है। मैं एक छोटी सी रचना आप तक सौंप करके जाना चाहता हूं। दोस्तों आपको पता होगा कोरोना काल के टाइम, अच्छा कोरोना काल तो बहुत बड़ा संकट था भाई, आप अभी भूल बैठे होंगे। कोरोना काल में देख लो 2 महीने के लिए आदमी एकदम घर में बंद, घर में बंद, इतने दुख पाए, इतने आदमी मरे। अच्छा घर में 2 महीने तक कमरे में बंद रहे, एक ही एक लुगाई का मुंह देखा। सच कह रहा हूं जितने लोग कोरोना से नहीं मरे, वो तो डॉक्टर ने मास्क बांधने का कह दिया, नहीं तो 2 दिन में ही लड़लड़ा के मर जाते। और मैं बता रहा हूं, मैंने ऑब्जर्वेशन किया 2 महीने तक मैंने अपनी लुगाई का मुंह इतनी बार देखा जितना मैंने 20 साल तक नहीं देखा था। और एक बात और, आप अगर कह नहीं सकते लेकिन मैं कवि हूं, कह सकता हूं, 2 महीने तक अपनी लुगाई का मुंह ध्यान से देखने पर मैंने एक निष्कर्ष निकाला। आपका भी निष्कर्ष अगर वही हो तो मुझे तालियां बजा के बताना। 2 महीने तक कमरे में बंद रहा, अपनी लुगाई का मुंह देखा, बार बार देखा, एक निष्कर्ष पर पहुंचा, उसके भी छोटी छोटी मूछे है। तुम लोग तालियां क्यों बजा रहे हो इधर वाले? अच्छा उस समय धार्मिक माहौल चल रहा था, वो कभी गीता आए, कभी रामायण आए, कभी भागवत आए, तो मेरी घरवाली भी धार्मिक हो गई। बोली जी मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूं। तो मैंने कहा तो कर। बोले एक काम करो, आपको पनीर पकोड़ा पसंद है? मैंने कहा हाँ। तो बोले एक काम करो, बाजू की दुकान से पनीर ले आओ। उसका प्लान कुछ और था, पर भाई साहब मैं छुपता छुपाता गया, पनीर लेकर के सुरक्षित आ गया। जो ही साबुत घर आया तो उसने मेरे को वापस भेज दिया, बोले 1 किलो तेल ले आओ। मैं तेल भी ले आया तो बोले मेरे को कहा एक काम करो बेसन ले आओ और गुप्ता जी की दुकान से आगे से लाना। जब मैं बाहर गया तो वो पड़ोसन को कह रही थी हमारे ये तो बहुत भोले हैं, कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। वो राणावत जी की वाइफ ने उनको भेजा था, पहली बार में ही पिट पिटा के आ गए। तो उसका प्लान और था लेकिन अपना प्लान और। आपको पता होगा आप जब कोई महंगा आइटम लाते हो, बाजार से मंगाते हो, तो उसके एक चादर लिपटी हुई आती है प्लास्टिक की, बुदबुदों वाली, प्लास्टिक बुदबुदों वाली चादर मैंने भी घर में इकट्ठी कर रखी थी। जब मुझे बाहर जाने का काम पड़ता, जो कीमती सामान के बुदबुदों वाली प्लास्टिक की चादर आती है ना, वो मैंने इकट्ठी कर रखी थी। जब मैं बाहर जाता तो अंदर से लपेट करके जाता। पुलिस वाले मिलते, लठ बजाते, पिट पिट की आवाज आती, वो भी खुश, मैं भी खुश, सामान भी सुरक्षित। तो अपन उस टेक्नोलॉजी वाले हैं। बहुत अच्छा। और उस टाइम ही आपको पता हो तो मैगी पर बैन लग गया, मैगी में जहरीले रसायन पाए गए, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया उस मैगी पर, नूडल्स पर। जो ही बाबा रामदेव को पता चला कि मैगी पर बैन लग गया, तो बाबा रामदेव तो व्यापारी आदमी, उसने मौके का फायदा उठाया, पतंजलि की मैगी लेकर आए, एक आंख मारते ही तैयार। वो तो बढ़िया रहा, उन्होंने खाने का तरीका नहीं बताया, नहीं तो कहते भाई साहब प्लेट में मैगी लो, इधर से नाक बंद करो, खींचो, जोर से सांस खींचा। बहुत अच्छा। हालांकि वो जो बाबा पतंजलि की आई थी मैगी, वो भी फेल हो गई, टेस्ट में लेबोरेटरी में फेल हो गई। उसमें जांच की तो उसमें कीड़े पाए गए, लेकिन गर्व की बात है कि बाबा रामदेव जी की उस मैगी में जो कीड़े पाए गए वो अनुलोम विलोम करते हुए पाए गए। वाह। तब मैंने एक कविता लिखी, आनंद की कविता, आपको सौंप करके 5 मिनट में जाना चाहता हूं। वो कविता
कि हमारी माताएं बहनें जब घर में इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, इतना बढ़िया खाना बनाती है, तो हमें ये जंक फूड क्यों खाने चाहिए? अपने बच्चों की हेल्थ क्यों खराब करनी चाहिए? हमें फास्ट फूड क्यों खाने चाहिए? एक कविता ऑब्जर्वेशन की, जैसे स्मार्टफोन रखने से कोई बंदा स्मार्ट नहीं होता, वैसे ही फास्ट फूड खाने से कोई बंदा फास्ट नहीं होता, उल्टा वास्ट हो जाता है, ज्यादा खा ले तो ब्लास्ट हो जाता है। तब मैंने एक कविता लिखी कि वो हिंदुस्तान जो पूरे दुनिया को ज्ञान देता है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उस देश को दूसरे लोग बताते हैं। हमारे यहाँ का खाने का आनंद देखना और खाने में हम विशेषज्ञ क्यों है ये सुनना। देखो, हिंदुस्तान ने न टीवी का आविष्कार किया, ना मोबाइल का, ना तोप का, ना मिसाइल का, ना एसी, ना फ्रिज, ना कार का। हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहा है सरकार का। तो सच कह रहा हूं, यहां तो चपरासी से लेकर अफसर, आम आदमी से लेकर ईश्वर, सबको खाने का रोग, किसी को छुटपुट और किसी को 56 भोग। वो अपने तो हनुमान जी सूरज को ही खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। अपने तो देवता भी ऐसे, हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। कानूड़ा सुदामा के चावल खा गया 3 लोग की टक्कर में। और अपने तो गणेश जी भी सदा मोदक रखते हैं हाथ में, और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में। हमारे बुजुर्गों ने हमें यह बताया खाने की। उस देश को दूसरे लोग बताते हैं कि तुम्हें क्या खाना चाहिए। तब मैंने बताया, हमारे देश के आविष्कार गिनाए, और पहला आविष्कार वही जो हरियाणा में आदरणीय राहुल गांधी जी ने देखा था। हाँ, वो एक अंग्रेज आया, उसने जलेबी देखी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। इंडिया आया बाहर से, उसने जलेबी देखी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले यार, इसके अंदर न इनपुट सिस्टम न आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर चाशनी घुसी तो घुसी कैसे? अपने को रिसर्च करनी चाहिए। वो जलेबी पैकिंग करा के लपेट करके वहां इंग्लैंड ले गया। 4 साथी साइंटिस्ट को दिखाया, बोले इंडिया गया था, एक आइटम लाया हूं, अपने को इस पर रिसर्च करनी है, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे। उन चारों साइंटिस्ट ने उसको पकड़ के ठोका पीटा। बोले यार, तू इंडिया घूमने गया था प्रॉब्लम लाने? अरे बोले क्या हुआ? अरे बोले क्या क्या हुआ? 2 साल पहले अपना माइकल गया था, एक समोसा लेके आया, अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू घुसा कैसे। अरे तू नई प्रॉब्लम ले आया है? हिंदुस्तान के खाने की मुकाबला वो करेगा। आप मैं बताना चाहता हूं, गिनते जाओ। हमारे माँ बहन जो खाना बनाते हैं घर में, मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मण, पूर्वोत्तर के मोमोज, और एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हो रोज, तो फिर 2 मिनट भी उस जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करें? अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करें? बहुत जब इतना बढ़िया आइटम हमारे घर में बनता है, तो मैं बताऊं, वो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। और अगली पंक्ति आप सबका प्यार चाहती है, जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के ही समझ में नहीं आई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के ही समझ में नहीं आई। और बिना झिक मशीन के हम इमरती पर कर देते हैं कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। वाह, ये मेरे हिंदुस्तान के आविष्कार है। बिना झिक मशीन के कर देते हैं इमरती पर कढ़ाई, बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। और गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग, और अपन तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। ये हिंदुस्तान के आविष्कार है। और अमेरिका वाले कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी हमने दी। नैनो टेक्नोलॉजी का उदाहरण देते हुए मैं अपना स्थान लूंगा 4 पंक्तियों के साथ। वो कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी हमने दी। मैं कहता हूं नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी इंडिया का आविष्कार है। हालांकि खाने में है, खाने में नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं। अपन जो मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, मखाना मुरमुरिया जिसको बोलते हैं, क्या कंप्यूटराइज डिजाइन बनाई है अपने बाप दादाओं ने हजारों वर्षों पहले। इससे बढ़िया नैनो टेक्नोलॉजी का उदाहरण क्या होगा? तो आप ही बताइए, स्वीट पीस में मखाना सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे साफ है कि नहीं? आलू का खेलड़ा अंकल चिप्स का बाप है कि नहीं? इंडियन कर्ड, भारतीय कढ़ी
आज भी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है, और राबड़ी तो डाइजाफार्म की भी मरांड है। सही कह रहे हैं। अरे डाइजाफार्म में क्या होता है? 0.25 mg एल्प्रोजिन, राबड़ी में 500 mg, कांदा डाल दे तो 1000 mg, खाते ही अंडा चट हैं। उस देश के लोगों को अंग्रेज आकर के कहते तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। और कौन से देश कहते हैं? जिन देश की आबादी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख है। किसको कहते हैं? 140 करोड़ पार, ये भी पुराने आंकड़े हैं, चाइना को पीछे छोड़ते हुए 140 करोड़ पार आबादी को वो कहते हैं। और 140 करोड़ पार आबादी अपनी ऐसी नहीं हुई है। वे कहते हैं कि बुजुर्गों को खाने को ये नहीं मिला और ये नहीं मिला। मेरे को एक बात बताओ, हमारे बाप दादाओं को अगर ढंग से खाने को नहीं मिला तो भी हम 140 करोड़ पार, अगर ढंग से मिल जाता तो चांद पर प्लाट काट रहे होते। और 140 करोड़ का भी आपको मैं तो समझाऊं पॉपुलेशन का मजा देखना। 140 करोड़ पार कब? जब हमारे हिंदुस्तान में किसी को सांस लेने का टेम नहीं है, पति पत्नी के बीच में हरदम अनबन रहती है, 25% को सच्चा प्यार नहीं मिलता, 50% मर्दाना कमजोरी का शिकार होकर पुराने बस स्टैंड के होटल के कमरा नंबर 110 में बंगाली बाबा का इंतजार करते रहते हैं। ठीक है। 10% लोग बाबाओं के पास अपनी बहू बेटियों को लेकर के औलाद होने का आशीर्वाद लेने फिरते रहते हैं। 25% बच्चे कुंवारे डोल रहे हैं, 10% जेलों में पड़े हैं। इसके अलावा एक बात और, इस देश की 140 करोड़ की आबादी का योगदान करने में, बढ़ाने में इस देश का शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राहुल जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, इनका योगदान जीरो। सारा का सारा लोड तो अपन पर आ रखा है। उस देश को वो कह रहे हैं अच्छा है, कि आपको ये होना चाहिए। सच बताऊं, खाने को क्या नहीं मिला। हम खुद 10 भाई बहन है। मेरे पिताजी जानते थे छोटा परिवार सुखी परिवार, और 10 भाई बहन होने के बावजूद हम मोहल्ले में सबसे गरीब आप ऐसे मैं समझना पैसों के हिसाब से मेरे साथ 10 भाई बहनों का परिवार सबसे गरीब इकोनॉमिक नहीं, गरीब इसलिए कि हमारे इधर वाले के पड़ोसी के तो 13, इधर वाले के 15, दोनों मिलकर के मेरे पिताजी को हे दृष्टि से देखते थे दृष्टि कि ढंग से काम नहीं करते। बहुत अच्छे। और ये प्रेरणा मेरे पिताजी को परम आदरणीय लालू यादव जी से मिली थी। अब लालू यादव जी की एक समस्या और मेरे को याद आ गई। दो मिनट और याद मत कर तू। 2 मिनट और चाहूंगा। लालू यादव जी के एक प्रॉब्लम और, आप जानते हो उनके 2 बेटे अभी बहुत चर्चा में, एक तेजस्वी एक तेजपाल। जो बड़ा है उसका नाम तेजस्वी, जो छोटा है उसका नाम तेजपाल। जो छोटा तेजपाल है उसकी सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जन्म तिथि तेजस्वी से 2 साल बड़ी है। यानी तेजस्वी जो है वो तेजपाल से 2 साल छोटा है। यानी छोटे वाला बड़ा है, बड़े वाला छोटा है, जबकि वास्तव में बड़े वाला बड़ा है, छोटे वाला छोटा है। लालू जी छोटे बड़े के चक्कर में इतने कंफ्यूज हुए, उनके 2 छोटे छोटे और हो गए। तो अंतिम 4 पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं। हमारी माताएं बहनें विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ खाना बनाती है वो आपको पेश करके, आपको परोस करके केसर देव मारवाड़ी स्थान लेता है, आपका प्यार चाहता है। अंतिम 4 पंक्तियां सुनना। हमारी माताएं बहनें जो घर में खाना बनाती है कि लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रेंट हो नहीं सकता। लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रेंट हो नहीं सकता। खिचड़ी दलिया का कोई सप्लीमेंट हो नहीं सकता। अरे हम हमारे बच्चों को प्रोटीनेक्स खिलाओ, हॉर्लिक्स खिलाओ या सेरेलैक, मां के दूध का कोई अल्टरनेट हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। खम्मागणी, राम राम, जय श्री कृष्ण। ये थे केसर